नमस्कार। आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। रुद्रपुर में 2 लाख की स्मैक के साथ महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। रुड़की में भी नशे का सौदागर अरेस्ट। रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप पुलिस ने महिला समेत 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 लाख रुपए से ज्यादा की स्मैक बरामद की गई है। अब दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। उधर रुड़की में चरस के साथ तस्कर को पुलिस ने दबोच कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोटद्वार में पुलिस ने होटल कारोबारी को चरस के साथ पकड़ा। 5 लाख माल बरामद हुआ। उत्तराखंड के कोटद्वार में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 5 लाख रुपए की चरस के साथ होटल कारोबारी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस को करीब 1 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई है। देहरादून को अब जाम से मिलेगी निजात। अब जाकर एक्टिव हुआ यातायात निदेशालय। डीजीपी के निर्देश के बाद आई इसकी याद। उत्तराखंड में ट्रैफिक निदेशालय के गठन को काफी समय हो गया है, लेकिन अब जाकर निदेशालय स्तर पर राजधानी के बॉटल नेक पॉइंट्स का स्थल निरीक्षण कर इस पर व्यवस्थाएं बेहतर करने की कोशिश शुरू की गई है। ये सब तब हुआ जब पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने ट्रैफिक व्यवस्था का बेहतर करने के लिए यातायात निदेशालय को निर्देश जारी किए। ARTO कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने मारा छापा। दलालों में मचा हड़कंप। रामनगर स्थित RTO कार्यालय में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कार्रवाई की है, जिससे RTO कार्यालय में हड़कंप मच गया है। दरअसल विजिलेंस की टीम को लंबे समय से सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय से शिकायतें मिल रही थी कि इस कार्यालय में कई कार्य अनैतिक तरीके से किए जा रहे हैं, जिसके बाद आज विजिलेंस टीम ने ARTO कार्यालय पहुंचकर छापेमारी की कार्रवाई की। विजिलेंस की टीम में अनिल मनराल और निरीक्षक विनोद यादव सहित कई लोग शामिल थे। डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर होगा बेलनी पुल का सौंदर्यीकरण। रंग बिरंगी लाइट से होगा जगमग। रुद्रप्रयाग के बेलनी पुल को डोबरा चांटी पुल की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। इन दिनों रुद्रप्रयाग बेलनी पुल के सौंदर्यीकरण का काम जारी है। बेलनी पुल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया जा रहा है। स्वाभिमान रैली को लेकर युवाओं में जोश। हाई कुमाऊं से बड़ी संख्या में देहरादून पहुंचेंगे लोग। 24 दिसंबर को देहरादून में स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कुमाऊं से भी भारी संख्या में युवा देहरादून पहुंचेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश धनैब ने भी स्वाभिमान रैली को समर्थन दिया है। राजभवन घेराव करने निकले कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका। करण महारा समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। आज इस वक्त देहरादून में गहमागहमी का माहौल देखने को मिला, जब कांग्रेसी और विपक्षी दलों के नेता व कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने के लिए निकले, लेकिन उन्हें पुलिस ने हाथी बड़गला में रोक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत कई नेताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा। वहीं हर्ष रावत ने संसद के से विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। देहरादून में सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे भू माफिया, जाने क्यों। देहरादून नगर निगम ने 100 वार्डों में करीब 200 से अधिक हेक्टेयर भूमि को भूमाफियाओं से बचाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसके तहत खाली पड़ी सरकारी भूमि के चारों ओर चारदीवारी बनाई जाएगी। पिथौरागढ़ यूथ कांग्रेस ने की जिलाधिकारी से मुलाकात। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग। पिथौरागढ़ में यूथ कांग्रेस ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की मांग को लेकर हल्ला बोला। पिथौरागढ़ यूथ कांग्रेस ने जिलाधिकारी रीना जोशी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने ज्ञापन सौंपकर जिले के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और आंतरिक मार्गों में क्रैश बैरियर लगाने और पालाग्रस्त क्षेत्रों में चूने का छिड़काव करने की मांग की। क्या अल्मोड़ा में जमीन के नीचे है कोई पुराना शहर? ASI करेगी खोज। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के गेवाड़ घाटी में स्थित रामगंगा नदी के नीचे पौराणिक शहर होने की संभावना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जताई है। लिहाजा संभावित प्राचीन शहर को लेकर अब सर्वे और खुदाई की कवायद होने लगी है, ताकि कोई सभ्यता अगर दबी हो तो उसे सामने लाया जा सके। उपराष्ट्रपति के हरिद्वार दौरे को लेकर पुख्ता की गई सुरक्षा। 4 IPS अधिकारी तैनात। 6 PCS कंपनियों ने भी संभाला मोर्चा। शनिवार को गुरुकुल कांगड़ा विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान संस्कृत महाकुंभ होना है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए हरिद्वार में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 4 IPS और 11 पुलिस अधीक्षकों की तैनाती की गई है। साथ ही 6 कंपनी PAC सहित बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। क्रिसमस और नववर्ष मनाने नैनीताल आ रहे तो जान लीजिए ट्रैफिक प्लान। कैंची धाम जाने पर रखे ये ध्यान। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर अगर आपने नैनीताल आने का प्लान बनाया तो यह खबर आपके लिए है। 22 दिसंबर यानी आज से नैनीताल में पटकों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए नैनीताल पुलिस ने नैनीताल और कैंची धाम आने वाले पटकों के लिए रूट प्लान जारी कर दिया है। साथ ही वाहनों की पार्किंग कहाँ की जाएगी ये भी बताया है। लक्सर में गन्ना किसानों का हल्ला बोल। धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी। गन्ना मूल्य घोषित न किए जाने से भारतीय किसान संघ नाराज है, जिसके कारण किसानों ने सहकारी गन्ना विकास परिषद में ही धरना शुरू किया है। गन्ना किसान पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। गन्ना किसानों ने कहा, जब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया जाएगा तब तक किसान धरने पर डटे रहेंगे।
लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मुख्य सचिवों को भेजा लेटर, अफसरों के ट्रांसफर के दिए निर्देश। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अब अधिकारियों की नई तैनाती को लेकर मंथन शुरू हो गया है। खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्यों में चुनाव से सीधे तौर पर जुड़े रहने वाले अफसरों के स्थानांतरण के निर्देश दिए गए हैं। सांसदों के निलंबन का उत्तराखंड में विरोध, इंडिया गठबंधन ने किया राजभवन कूच, मोदी सरकार को घेरा। उत्तराखंड में आज इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। इंडिया गठबंधन के नेता लोकसभा में सांसदों के निलंबन के विरोध में राजभवन कूच कर रहे हैं। पुंछ राजौरी आतंकी हमले में चमोली का लाल बीरेंद्र सिंह शहीद, जम्मू से रुड़की लाया जा रहा पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी आतंकी हमले में उत्तराखंड का लाल भी शहीद हुआ है। शहीद बीरेंद्र सिंह चमोली के बमियाला गांव के रहने वाले थे। शहीद बीरेंद्र सिंह 15वीं गढ़वाल राइफल में तैनात थे। शासन को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा नहीं देते आईएफएस अफसर, इन अधिकारियों ने अनुमति के बाद भी नहीं ली ट्रेनिंग। भारत सरकार अफसर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर जोर तो दे रही है, लेकिन प्रशिक्षण पाने वाले अधिकारी अपने अनुभव को शासन के साथ साझा नहीं कर रहे। इतना ही नहीं, कई अधिकारी तो अनुमति मिलने के बाद भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में शामिल होने के लिए नहीं पहुंच रहे। लिहाजा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से राज्य को क्या लाभ मिल रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पा रहा। रुड़की में गन्ने के खेत में पुलिस का छापा, प्रतिबंधित पशु के मांस के साथ 3 गिरफ्तार, 3 फरार। रुड़की पुलिस ने प्रतिबंधित पशु का वध करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के 3 फरार साथियों के सरगर्मी से तलाश की जा रही है। अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पर लगी रोक हटी, सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाया था स्टे। प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाचार्यों एवं अन्य कर्मचारियों की भर्ती पर रोक हटा दी गई है। सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। तीर्थ पुरोहित महापंचायत का भू कानून रैली को समर्थन, केदारनाथ गर्भगृह में सोने की परत पर भी विवाद। उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत ने प्रदेश में सख्त भू कानून को लेकर 24 दिसंबर को प्रस्तावित रैली का समर्थन किया। साथ ही केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की है। गला काटकर युवक की हत्या, नदीम के गले पर मिले चाकू के निशान, भाई और पिता फरार, जांच कर रही पुलिस। जसपुर में एक ई रिक्शा चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव घर पर ही बड़ा मिला और गला कटा हुआ था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। पुलिस के मुताबिक यह हत्या है या आत्महत्या अभी जांच का विषय है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।